हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे वो 3 ऐसे रास्ते जिसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पत्नी या तो फिर भाग के तुरंत ससुराल चली आएगी, जो मायके में बैठी है, बिना कारण मायके में बैठी है, तनातनी की वजह से, छोटे मोटे विवाद की वजह से या मायके वालों के ट्यूशन की वजह से। मायके वाले अगर इंटरफेयर ना करें तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ किसी भी पति पत्नी का विवाद नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति क्या है, मायके वाले ही कहानी स्टार्ट करते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा स्त्रियां फ़ोन से बात कहाँ करती? मायके। अरे ठीक है, बात करो। अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 5 घंटे फ़ोन से बात मायके में ही लगाई रहो। भाइयों से बतियाती रहो, बहनों से बतियाती रहो, मम्मी से बतियाती रहो, पापा से बतियाती रहो, भौजाइयों से बतियाती रहो। भैया, ससुराल की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ जहाँ आई हो यही तुम्हारा मूल आवास हो जाने वाला हो चुका है। सारी ज़िंदगी तुम यहाँ के नाम से जानी जाओगी। और ऐसे मायके वालों को भी हिदायत है, तो भैया उनके, आप शादी के बाद उनके सुख दुख के साथी आप नहीं हैं। हालांकि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई कोई मतलब नहीं है आपसे, मतलब होना चाहिए। अगर उसे कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए आप जाके बात करें। ऐसा नहीं कि आप जाके लड़ाई कर लें। लड़ाई करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, कि लड़ाई करने से चीज़ें, ना मुकदमा करने से चीज़ें सही होती हैं। आप बताइए, मुकदमा करके किसका भला होगा? मैं अधिवक्ता होने के नाते भी ऐसा कह रहा हूँ, कोई भी अधिवक्ता ये नहीं कहेगा कि आप मुकदमा ना करें, या उसके कोई अधिवक्ता महोदय कह भी देंगे तो क्या आप मान जाएंगे? क्या भाई आप लोग चढ़ के जाते हैं तब तो अधिवक्ता महोदय मुकदमा कराते हैं, कि आपके घर जाते हैं बुलाने, भैया चलो मुकदमा कर लो? ऐसा नहीं होता है। मुकदमे की कहानी हमेशा पति पत्नी के विवाद में मायके से शुरू होती है ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया गलती जो है पति की नहीं होती है, पति एकदम से राजा हरिश्चंद्र होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी सती सावित्री होती है। दूसरी चीज़, अब आज का जो वीडियो हमने सोचा वो इसलिए कि अक्सर लोगों का एक सिंपल सा वे होता है, सीधे से रास्ता होता है। सेक्शन 9 फाइल कर दिया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं, उधर से दहेज फाइल हो गया, 498 वगैरह हो गया। चलो, बात हम इसकी नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ ये हो रही है कि सबसे पहला काम देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आना चाहती है, उसके मायके वालों की कहानी ऐसी है, मायके वालों का प्रताड़ना ऐसे है, मायके वालों का डर ऐसा है, मायके वालों की धमकी ऐसी है कि वो नहीं आ रही है आपके साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं 3 रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता कि सीधे धारा 98 CRPC में उपखंड मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन दीजिए, क्योंकि उसे अधिकार है, मजिस्ट्रेट को पावर है कि किसी भी पत्नी को या 18 साल से कम लड़की को अगर कोई बलपूर्वक रखा है, बंधक बना के रखा है, विधि विरुद्ध रखा है उसे, तो उसे आज़ाद कराने की पावर किसको है? जो हमने बताया, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। जब धारा 98 CRPC में आप मुकदमा करेंगे, केस करेंगे, वाद फाइल करेंगे, तो आपको 100% बता दूं कि फ़ायदा आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वहाँ पे उससे बुलाएंगे और सर्च वारंट जारी करेंगे, पुलिस जाएगी, यथा स्थिति जैसा बल वो चाहे उस तरह का बल प्रयोग करे, लेकिन सर्च वारंट जब जारी होगा तो उसे ले आके हाजिर करेंगे। अब हाजिर करने से आपके पास 2 फायदे हैं। या तो वो लड़की वहीं पे बोल देगी कि भैया हम जाना चाहते हैं, तो वहीं से विदाई, चलो जाओ।
यह कह देगी अगर मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो भी आपका पिंड छूटा, यार छोड़ो, कम से कम आना चाहिए तो आएगी, नहीं आना चाहिए ज़बरदस्ती थोड़ी कर लोगी किसी के साथ। पहला इससे एक फ़ायदा ये हो गया आपको। अब ये काम कर लेने से उसमें रिपोर्ट लगती है, बाकायदे आदेश होता है, वो आदेश की कापी आप अपने पास रखें, चाहे पक्ष में हुआ हो या विपक्ष में, लड़की आना चाहे तो भी, नहीं आना चाहे तो भी। ये पहला रास्ता हो गया। ये कहाँ कहाँ काम आएगा मैं आगे बताता हूँ। दूसरा, आप जब सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो सेक्शन 9 में भी अगर वो आना चाहेगी तो आए, जवाब लगाए, एक्सपार्टी करा लो अगर नहीं आ रही है तो। इस पहले रास्ते के बाद ये रास्ते की कॉपी वहाँ लगा देना कि साहब हमने वहाँ भी कोशिश करी लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। तो सेक्शन 9 में अगर वो अपीयर होती है तो ठीक है, नहीं होती है एक्सपार्टी करा लो, उसमें भी हाँ ना जो भी आदेश हो उसको भी रख लो। तीसरा ज़बरदस्त और वो हथौड़ा बताने जा रहा हूँ जिससे पूरी ज़िंदगी में फिर नाम नहीं आएगा, वो फाइनल हो जाएगा। या तो आके रहने लगेगी, भाग के चली आएगी, या तो सीधे तलाक ले लेगी। इसके अलावा कुछ काम नहीं। और इस हथौड़े से आप अगर चाहेंगे तो पूरे ससुराल वालों को आप नचा देंगे। आप कुछ मत करिए, सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल करवाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको आना पड़ेगा कोर्ट में, लड़की को भी अर्थात पत्नी को भी आना पड़ेगा। वहाँ पत्नी से सवाल जवाब होगा, भैया क्यों जाना चाहती हो कि नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि अगला आदमी तो बहुत कोशिश कर चुका, धारा 98 CRPC का इस्तेमाल किया, सेक्शन 9 का इस्तेमाल किया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ से तुम बताओ कहाँ रहना चाहती हो। तो अगर वो कह देगी कि मैं मायके में अपने माता पिता के साथ रहना चाहूँगी तो ठीक है भैया जाओ रहो। शादी फिर क्यों करी हो, सवाल जवाब होगा, शादी क्यों करी हो। और फिर तुम आज़ाद हो गए भैया, जो नहीं आना चाहेगी मत आए, तुम आज़ाद हो गए, उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हो। अदर जो केस उसने किया होगा उसमें भी उसको सज़ा होगी, फर्जी केस क्यों किया, उसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगर कह देगी कि मैं पति के साथ जाना चाहती हूँ तो समझो कि ससुर की सालों की फिर सामत आ गई। ये समझ लो कि क्यों बंधक बना के रखे थे भैया। अब आप उसके बाद आप जो कार्रवाई चाहेंगे उनके ऊपर वो कार्रवाई होगी, उन्हें आप जेल भी भेज सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पति पत्नी विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, लेकिन इसे आपराधिक बना दिया जाता है सिर्फ बदले की भावना के वजह से। और अगर रईस घर की बहुएं हैं, रईस घर की बेटी है, रईस घर की बहू है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो पति के साथ रहे। क्योंकि देखिए आपका चाल चलन, आपका कृत्य, आपका कर्तव्य आपके संस्कारों को नहीं बताता, आपके माता पिता के भी संस्कारों को बता देता है। तो भाई आप अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखें। शादी से पहले तो चीज़ें सब कुछ सही थी, पति से 10 घंटा फ़ोन पे बात भी करती थी, सास से भी बात करती थी, ससुर से भी बात करती थी, दोनों समधी भी बातचीत करते थे। अब जब जिस घर में आ गई, अब ऐसा नहीं, अरे भैया हमने ऐसे केस देखे हैं जिसमें 60-60 लाख रुपए लगा के शादी की गई है, और यकीन मानिए कि मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, लेकिन वो शादियाँ नहीं टिकी, शादी के बाद ही मामले शुरू हो गए। ये समझ के चलो कि जो तुम्हारे पास तुम्हारे सास ससुर की प्रॉपर्टी है, आज नहीं कल उस घर की मालकिन तो भैया तुम ही बनोगी। कौन बनेगा उनके ना रहने के बाद? अरे तो जितने दिन हैं उनको प्यार से, प्रेम मोहब्बत से रखो। दूसरी चीज़, हाँ, जिसके साथ प्रताड़ना हुई है, वास्तव में हुई है, तो भाई उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए तो भाई मैं भी साथ में हूँ। तो भाई बिल्कुल अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप बिल्कुल कार्रवाई करें, जो मन में आए वो कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। जो सवाल जवाब हो आप पूछ भी सकते हैं, मैं और रास्ते बताऊँगा कि आदमी को कैसे जेल भेज दो, ससुर को कैसे जेल भेज दो। लेकिन अगर मुकदमा फर्जी है, कहने का मतलब जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल जवाब रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब